आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। जब देश में बेरोजगारी हो, महंगाई आसमान पर हो और नेता लोकसभा सीटें जोड़ने में लगे हों, तभी एक बाबा टीवी पर आते हैं और बोलते हैं शरबत भी अब जिहाद का हिस्सा है। जी हाँ, ये कोई चुटकुला नहीं है, ये बाबा रामदेव के नई रिसर्च है, शरबत जिहाद। जिसके बाद मानो लोगों ने बाबा रामदेव को सबक सिखाने के लिए जबरदस्त तरीके से रूह अफ़ज़ा का साथ फोटोज अपलोड करना शुरू कर दिया और बैठे बिठाए रूह अफ़ज़ा की सेल्स को जमकर बूस्ट मिला। ज्यादातर लोग इस पूरे विवाद को जानते ही हैं और जो लोग इस विवाद को नहीं जानते उनको कम लफ्जों में अगर बताऊं तो 3 अप्रैल 2025 को बाबा रामदेव ने पतंजलि का शरबत लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने ट्विटर यानी कि जो अब एक्स के नाम से पहचाना जाता है, इस पर एक वीडियो डाला और वीडियो में वो बताते हैं कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे मस्जिद बनाई जाती है, मदरसे बनाए जाते हैं। अगर आप वो शरबत पिएंगे तो जिहाद होगा, लेकिन अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा और पतंजलि यूनिवर्सिटीज जैसी चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। मतलब बाबा रामदेव सिर्फ शरबत नहीं पिला रहे, वो तो राष्ट्र निर्माण की एक ठंडी बोतल बेच रहे हैं। खैर, अब आते हैं दिल्ली हाईकोर्ट पर, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में आज सुनवाई की लिस्ट में था, जहां बाबा को जमकर कोर्ट की डांट सुनने को मिली। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमित बंसल बोले कि ये बयान क्षमा योग्य नहीं है। इस मामले ने कोर्ट के अंतरात्मा को झकझोर दिया है। साथ ही जज साहब ने बाबा रामदेव को मशवरा दिया कि ऐसी बातें सिर्फ अपने दिमाग में रखें, सार्वजनिक बिल्कुल ना करें। मतलब ये कि बाबा जी शांत रहो, शरबत बेचो, धर्म नहीं। हमदर्द लैब्स जो रूह अफ़ज़ा बनाती है वो इस बयान के बाद से ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी थी और इस मामले पर सुनवाई भी हो रही है। हमदर्द के वकील कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि मुकुल रोहतगी हैं, जिन्होंने कोर्ट में कहा कि ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन नहीं है, ये धर्म के नाम पर हमला है। रामदेव को अपना शरबत बेचने के लिए नफरत की बोतल खोलने की जरूरत नहीं है। वहीं बाबा रामदेव की तरफ से वकील राजीव नायर बोले कि वीडियो हटा देंगे, माफी दे दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दो कि अब से मूर्खता मौन रहेगी। पर ये तमाम बातें तो आज हमने हाईकोर्ट में देखी जब उनको लतार लगी, लेकिन इससे पहले जब इस पर विवाद बढ़ा, लोगों ने वीडियोस डालने शुरू किए, फोटोज डालने शुरू किए, तब बाबा रामदेव ने 12 अप्रैल को एक और वीडियो डाला और उसके बाद उन्होंने इसको एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये बोला था वीडियो में कि हजारों लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, मैंने तो बस एक सच बोला है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद की तरह ये भी जिहाद है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनकी निष्ठा इस्लाम में है। खैर, इस पूरे मामले के बाद बाबा रामदेव की खूब फजीहत हुई थी और उनके इस जिहाद ढूंढने की वजह से उनके खिलाफ जमकर बयानबाजी और ट्वीट्स किए गए थे। वही अब इस पूरे मामले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले हैं कि अगर बाबा को जिहाद से इतना प्यार है तो हम भी कह सकते हैं कि योग जिहाद, पतंजलि जिहाद, गुरु जिहाद, शरबत बेचिए बाबा जी, फालतू का जहर मत घोलिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिसने रूह अफ़ज़ा को जिहादिक पे बना दिया उसे थोड़ा इतिहास भी सुनना चाहिए। साल 1906 में दिल्ली के लाल कुआं इलाके से एक यूनानी हकीम, इनका नाम था हकीम हाफिज अब्दुल मजीद, एक छोटे से दवाखाने की शुरुआत की थी, जिसका नाम रखा गया हमदर्द दवाखाना। उनका मकसद था कि आम जनता को यूनानी पद्धति से इलाज मौजूद कराया जाए, मैसर कराया जाए। गर्मी के इलाज के लिए भी उन्होंने 1907 में एक खास पेय पदार्थ बनाया जिसका नाम दिया गया रूह अफ़ज़ा, जिसका मतलब होता है रूह को ताजगी देने वाला, या फिर अगर अंग्रेजी जुबान में देखें तो सोल रिफ्रेशर इसको कहा जाएगा। आज रूह अफ़ज़ा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों में धड़ल्ले से बिकता है। रूह अफ़ज़ा भारत का सबसे पुराना हेल्थ ड्रिंक माना जाता है, जो बिना किसी ब्रेक के 100 सालों से भी ज्यादा से बाजार में है। इसे ना तो किसी धर्म से जोड़ा गया, ना ही कभी इसे मजहब के नाम पर बेचा गया। रमजान में ये मुसलमानों के रोजा खोलने का हिस्सा बनता है, लेकिन हिंदू त्योहारों पर भी ये प्रसाद, ड्रिंक या फिर ठंडे पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। साल 2019 में भी रूह अफ़ज़ा सुर्खियों में आया था। 2019 में एक वक्त आया था जब रूह अफ़ज़ा बाजार से पूरी तरह से गायब हो गया था, स्टॉक कम हो गया था, फैक्ट्रीज में जो उत्पादन था वो कम हो गया था और लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी मांग के लिए हैशटैग वेयर इज रूह अफ़ज़ा ट्रेंड करवा दिया था और उसके बाद कंपनी ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्दी ही उस स्टॉक को बहाल कर दिया जाएगा। तो इन तमाम बातों के बाद बाबा जी के लिए एक नसीहत यही है कि बाबा जी, जब आप दावा भी कहते हैं तो थोड़ा इतिहास भी पढ़ लिया कीजिए, वरना कोर्ट आपकी भावना की बोतल बंद कर देगा। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। जब आप शरबत खरीदने जाएं तो ध्यान रखें ये ठंडा है, लेकिन विचार इसको लेकर गर्म है। गिलास में रंग गुलाबी है या फिर एजेंडा, उस बात का भी ख्याल रखें। मजहब के नाम पर मीठा या मीठे के नाम पर मजहब, क्या खरीद रहे हैं आप, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, रूह अफ़ज़ा विवाद अब खत्म हो जाएगा हाईकोर्ट के तबसरे के बाद, या फिर आगे और भी बयानबाजी देखने को मिलेगी? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।